हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 फरवरी 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस यानी विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 नवंबर 2007 को यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये दिन मनाने की घोषणा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में, लेकिन सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। देखिए, हरियाणा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा। आज 20 फरवरी से 2 मार्च को पेश होगा हरियाणा राज्य का बजट। वहीं युवाओं के लिए रोजगार पर अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश के 20 शहरों में आज से ही रोजगार मेला लगने जा रहा। 98,000 नौकरियां दी जाएगी युवाओं को। फ्रेशर्स और अनुभवी दोनों तरह के युवा लड़के लड़कियों के लिए मौका होगा। 10वीं 12वीं पास से लेकर ITI ग्रेजुएट तक सभी उम्मीदवारों के लिए नौकरी पाने का एक खास मौका होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार आज से ही पूरे फरवरी महीने में अलग अलग जिलों में ये रोजगार मेले का आयोजन करने जा रही है। 20 से ज्यादा जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन होगा, जो कि 28 फरवरी तक चलेंगे। ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं कि कहां कहां कब कब ये जॉब फेयर लगने वाले हैं। जो युवा इसमें आवेदन करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप रोजगार संगम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक होने वाली है। आज बजट सत्र के बीच मुख्य सचिवालय में जुटेंगे मंत्री। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। वहीं राजस्थान में RTE के तहत निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के आवेदन भी आज 20 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित रखी जाएगी। और दिल्ली में सस्ता घर खरीदने का आखिरी मौका। आज लास्ट डेट है 20 फरवरी की DDA हाउसिंग स्कीम में अप्लाई करने की। वहीं उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में भी GDA की तरफ से आज से ही खाली भूखंडों की नीलामी की जाएगी। और हिमाचल प्रदेश में RDG के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी पूरी कैबिनेट बैठक के साथ दिल्ली आएंगे। 20 फरवरी को अहम बैठक होने जा रही है। RDG यानी राजस्व घाटा अनुदान के मुद्दे को लेकर ये दिल्ली में चर्चा होगी। और निवेशकों के लिए खबर है, आज खुलेगा पहला फर्टिलिटी केयर सेक्टर का IPO। गोडियम IVF के IPO में आज से आप निवेश कर पाएंगे। वहीं भारत के पड़ोसी देश नेपाल के साथ हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे। इंडिया नेपाल ट्रेड फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा आज 20 फरवरी से। भारत नेपाल के बीच व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने की ये कोशिश है। 20 से 22 फरवरी तक दिल्ली में आयोजित होगा ये इंडो नेपाल ट्रेड फेस्टिवल। और उत्तराखंड बार काउंसिल चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुके हैं। आज से काउंटिंग शुरू होगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गबीन आज से 3 दिन के दौरे पर गुजरात जा रहे हैं। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, Realme P4 Lite आज भारत में लॉन्च होने जा रहा। और मध्य प्रदेश की 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी आज से शुरू होने जा रही है। 25 लाख छात्र शामिल होंगे। वहीं दोस्तों, AI जनरेटेड कंटेंट को लेकर भी अब सरकार सख्त नियम लागू करने जा रही है। आज 20 तारीख से नए नियम लागू होंगे, जिसके तहत अब फर्जी AI जनरेटेड कंटेंट सोशल मीडिया पर शेयर करने पर सख्त पाबंदी रहेगी। और AI फोटो वीडियो ऑडियो जनरेट करने वाली कंपनियों को भी अपने AI जनरेटेड कंटेंट पर लेबल लगाना अनिवार्य होगा। आपने देखा होगा कई बार कई पॉपुलर लोगों के डीप फेक वीडियो फोटोज वायरल कर दिए जाते हैं। तो इन्हीं घटनाओं को देखते हुए सरकार आज से ये नया नियम लागू करने जा रही है। AI कंटेंट पर अब लेबल लगाना जरूरी होगा। और डीप फेक फोटो वीडियोस भी 3 घंटे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने होंगे। YouTube, Facebook, Instagram, Twitter सभी से। और इस तरह से AI जनरेटेड कंटेंट पर लेबलिंग लगाना भी कंपलसरी होगा। ये जो IT के नए नियम है, ये आज से ही लागू होने जा रहे हैं। इसके अलावा भी नए IT नियमों में 3 प्रमुख बड़े बदलाव किए हैं। मैंने आपको इनके बारे में DLS न्यूज चैनल पर विस्तार से बताया भी था ना। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। राजधानी दिल्ली में आज 20 फरवरी से शुरू होंगे 4 नए टूरिस्ट सर्किट। गाइडेड बस टूर से देख सकेंगे राजधानी की विरासत। दिल्ली सरकार ये आज से ही 4 विशेष पर्यटन सर्किट शुरू करने जा रही है। हेरिटेज वॉक होगी। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, आज लॉन्च होगी टाटा पंच EV की फेसलिफ्ट वर्जन। ये टाटा पंच का एडवांस EV मॉडल होगा। 500 किलोमीटर तक इसकी रेंज हो सकती है। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली में चल रहे AI इम्पैक्ट समिट के बारे में। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट को संबोधित करते हुए AI का पूरा रोडमैप बताया। AI की पारदर्शिता, जवाबदेही और मानव केंद्रित विकास पर जोर दिया। PM मोदी ने AI को मानव इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तनकारी क्षण बताया। प्रधानमंत्री बोले कि मानव सामर्थ्य को कई गुना बढ़ाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और AI इम्पैक्ट लीडरशिप समिट को संबोधित करते हुए PM मोदी ने दुनिया के सामने मानव विजन पेश किया। MANAV। इस मानव का फुल फॉर्म क्या है, हर एक लेटर का मतलब क्या है, देख सकते हैं आप डिटेल्स। PM मोदी ने यह भी कहा कि दुनिया भर के सभी देशों को डीप फेक रोकने के लिए AI कंटेंट पर लेबल लगाना चाहिए। जो नियम भारत में तो आज से ही लागू होने जा रहा, मैंने आपको बताया हाल ही में अपडेट। इसके अलावा AI समिट में मुकेश अंबानी ने कहा कि डेटा की तरह सस्ता होगा AI भी। 10 लाख करोड़ का निवेश करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। और भी इस समिट में बीते दिन दुनिया के कई बड़े दिग्गज नेताओं की तरफ से स्पीच दिए गए। देखिए, टाटा सन्स के चीफ एन चंद्रशेखरन बोले कि AI टेक सेक्टर और IT इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा मौका है। चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगे। जीत अदानी ने कहा कि AI आने वाले समय में संप्रभुता की परिभाषा ही बदल देगा। $100 अरब के निवेश की योजना बनाई उन्होंने भी। वहीं चैट GPT को बनाने वाली कंपनी OpenAI ने बड़ी घोषणा की है। दिल्ली के बाद अब बंगलुरु और मुंबई में भी OpenAI अपने ऑफिस खोलेगी। OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन
मैन ने कहा कि पिछले 14 महीनों में AI 1000 गुना किफायती हुआ, सस्ता हुआ, लेकिन आगे ये रफ्तार मुमकिन नहीं होगी। AI को लेकर गूगल के CEO सुंदर पिचाई का कहना है कि इस सेक्टर से नौकरियों का नया दौर शुरू होगा। AI से करियर चमकाएगा गूगल भी। सुंदर पिचाई की तरफ से भारत में भी ये बड़ी घोषणा की गई और वे इस AI इम्पैक्ट समिट में दुनिया भर की अलग अलग कंपनियों के CEOs ने 2 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग, अरबों डॉलर का निवेश और बम्पर जॉब्स देने का वादा किया है। भारत में AI डेवलपमेंट के लिए कई कंपनियां अपनी तिजोरी खोलेगी, यानी इन्वेस्टमेंट करेगी। अलग अलग कंपनियों ने ये निवेश की बड़ी घोषणाएं की हैं, देख सकते हैं आप। हालांकि इस बार AI समिट से पीछे हटे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, क्योंकि हाल ही में एप्स्टीन फाइल्स में जो उनके नाम आए थे, इस वजह से उन्होंने फैसला लिया अब गेट्स फाउंडेशन के अंकुर वोरा स्पीच देंगे। तो कुछ यूं चल रहा अभी दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप अगली खबर, महंगाई पर बड़ी खबर आ रही है। GST कटौती का असर अब खत्म होने जा रहा। साबुन तेल से लेकर रोजमर्रा के सामान 5% तक महंगे हो चुके हैं, क्योंकि कई FMCG कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए हैं। ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, देश भर के फर्जी विश्वविद्यालयों पर UGC ने बड़ा एक्शन लिया। 12 राज्यों तक फैला है फ्रॉड नेटवर्क। UGC ने फेक यूनिवर्सिटी कॉलेजों की पूरी लिस्ट जारी की, जिनकी संख्या 20 से बढ़कर 32 हो गई है। UGC की तरफ से सभी छात्रों और अभिभावकों को ऐसे संस्थानों से सतर्क रहने की चेतावनी दी है। खास करके हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में कई नए फर्जी यूनिवर्सिटीज खुल रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, अलग अलग कुछ प्रमुख राज्यों में, जैसे दिल्ली में ये सब यूनिवर्सिटीज फर्जी हैं, इनकी कोई मान्यता नहीं है। तो स्टूडेंट्स इनसे पढ़ाई ना करें, डिग्री भी ना लें, क्योंकि गवर्नमेंट भी इन यूनिवर्सिटी की डिग्री को नहीं मानेगी। फिर UGC ने ये क्लियर कर दिया है। और भी अलग अलग स्टेट में, जैसे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड वगैरह में ये फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट आप देख सकते हैं ना, खुद UGC की तरफ से जारी की है। चलिए सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही है। धातुओं की कीमतों में उछाल देखने को मिला। चांदी लगभग 7%, तो सोने की कीमत 1.25% तक बढ़ी है। देखिए बीते दिन सोना 2986 रुपए महंगा हुआ और अभी गोल्ड का प्राइस 1,55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। वैसे सोने के भाव की बात करें तो इसी साल 2026 में 21,000 रुपए तक बढ़ चुका है गोल्ड का प्राइस। चांदी भी एक ही दिन में 7,974 रुपए महंगी हुई और अभी 1 किलो चांदी का भाव 2,45,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। बाकी सोने की अलग अलग कैरेट के हिसाब से कीमतें क्या चल रही हैं, देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर आ रही है। अनिल अंबानी को अब 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है ईडी ने। धन शोधन के मामले में उनसे पूछताछ होगी और इससे पहले वो बोले कि बिना अनुमति के मैं देश छोड़कर नहीं जाऊंगा। उन पर 40,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस का मामला चल रहा। इसी मामले पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, बोले कि जांच में भी सहयोग करेंगे। और बड़ी खबर देखिए, चीनी रोबोट विवाद के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर को नौकरी से भी निकाल दिया है। अब उन्हें नई नौकरी की तलाश है। लिंक्डइन पर उन्होंने लिखा ओपन टू वर्क। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा AI इम्पैक्ट समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइना के एक रोबोट को अपना इन्वेंशन बता दिया था। उस वजह से इस यूनिवर्सिटी को समिट से भी बाहर कर दिया, उसका स्टॉल भी हटा दिया। तो अब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर पर भी आरोप लगे हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, ऑटो इंडस्ट्री से रिपोर्ट आ रही है कि सालाना 90 लाख कारों का प्रोडक्शन होगा। कार कंपनियां 1 लाख करोड़ लगा करके 65% उत्पादन बढ़ाएगी, जिससे कि देश के आम लोगों को, आम नागरिकों को कम दाम पर बेहतर कारें मिल पाएगी। देश की 5 बड़ी कार कंपनियों का अगले 5 से 6 साल में ये प्लान है। 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। ऐसा जैसे मारुति सुजुकी, टोयोटा, महिंद्रा, टाटा, MG मोटर्स कंपनियां ये प्लान की है। और वैसे भारत की ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खबर तो ये है कि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश को भी भारत की टाटा, महिंद्रा, इन ऑटो कंपनियों पर भरोसा है। करोड़ों रुपयों की डील डन हुई। इंडोनेशिया ने टाटा और महिंद्रा को 1,05,000 ट्रकों का ऑर्डर दिया है। यह डील कृषि सप्लाई चेन और ग्रामीण विकास के लिए हुई है। महिंद्रा के लिए ये ऑर्डर पिछले साल के एक्सपोर्ट से भी बढ़ा है। तो भारत के ऑटो सेक्टर के लिए भी ये अच्छी खबर है। दिनों दिन एक्सपोर्ट बढ़ रहा है ना। चलिए अगली खबर देखिए, गन्ने की पैदावार कम होने से घट सकता है चीनी उत्पादन। तो शुगर के प्राइसेस वगैरह बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी बेमौसम भारी बारिश हुई, इस वजह से गन्ने का उत्पादन कम हो रहा है। वहीं खबर है, स्विगी कंपनी ने बंद किया 10 मिनट में खाना पहुंचाने वाला मोबाइल ऐप। स्विगी की तरफ से अपने स्नैक्स इंस्टेंट फूड डिलीवरी ऐप को बंद कर दिया गया है। और खबर देखिए, भारत में बच्चे नहीं चला पाएंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक। सरकार प्रतिबंध लगाने का प्लान कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने यह डिमांड की है कि सोशल मीडिया पर छोटे बच्चों के लिए अवैध कंटेंट पर बैन लगाया जाए। चलिए चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा अपडेट आ रहा। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में भी SIR का प्लान किया है चुनाव आयोग ने। और इसके तहत दिल्ली, हरियाणा समेत देश के 22 राज्य सरकारों से और केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रैल महीने से ही SIR शुरू हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इसकी तैयारी पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। कहां SIR होगा, तो इन सभी स्टेट की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। टोटल 22 अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं जहां SIR की घोषणा हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अप्रैल से यह प्रक्रिया शुरू होगी। अभी 12 राज्यों में वोटर्स वेरिफिकेशन जारी है। ये भारत के मानचित्र में भी आप देख सकते हैं। तीसरे फेज में इन सभी राज्यों में SIR होगा। SIR प्रक्रिया क्या है, जो अभी कुछ राज्यों में चल रही है, जिसके तहत मतदाताओं का एक बार फिर से वेरिफिकेशन किया जाएगा। चलिए भारत के लिए बड़ी एक उपलब्धि देखिए, गगनयान मिशन के ड्रॉग पैराशूट का क्वालिफिकेशन टेस्ट
टेस्ट सफल हुआ, ज्यादा लोड डाल करके चेक किया, ये एस्ट्रोनॉट्स की धरती पर वापसी में जरूरी होगा। इसरो के लिए खास करके एक बड़ी उपलब्धि है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, फ्री की रेवड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि लोगों को फ्री खाना पीना राशन बिजली मिलेगा तो फिर काम क्यों करेंगे वो। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त राशन ये देने से लोगों की काम करने की आदत ही खत्म हो जाएगी। तो राज्य सरकारें इसके बजाय रोजगार दें। यहाँ तक कि हालात ये हैं कि कुछ राज्य तो घाटे में चल रहे हैं, राज्यों पर भारी भरकम कर्ज है, उसके बावजूद भी फ्री की चीजें बांट रहे हैं लोगों को, सिर्फ चुनाव में राजनीति में अपना फायदा देखने के लिए, वोट पाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर ये पैसा कहां से आ रहा है। मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए ये सख्त टिप्पणी की है। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत बोले कि राज्य विकास परियोजनाओं पर खर्च करने के बजाय दो ही काम कर रहे हैं, या तो वेतन देना या फिर इस प्रकार की रियायतें बांटना। कई राज्य सरकारों द्वारा आपको पता होगा इस तरह की फ्री स्कीमें चलाई जाती है। 200 यूनिट बिजली फ्री, हर महीने महिलाओं को इतने रुपए मिलेंगे, राशन फ्री, नल का पानी फ्री, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी, हर महीने पेंशन और भी कई ढेर सारे जो फायदे दिए जाते हैं। तो इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी की है। इस बारे में वैसे डिटेल जानकारी कल शाम को मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बताई थी, अगर आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो में देख लीजिएगा। और बाकी वैसे आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या सरकारों द्वारा लोगों को जो राशन बिजली पानी मुफ्त दिया जाता है, फ्रीबीज कल्चर, फ्री की रेवड़ियां जिसे कहा जाता है, क्या आपकी नजर में आपके मायने में ये सही है या नहीं। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको ABCD। इन मुद्दों पर आपकी क्या राय विचार है कमेंट करके बताएगा जरूर। आप चाहे तो 2 ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं कि जैसे A और D, C और D या केवल A। इस मामले पर आपको क्या लगता है, आपकी राय विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का DLS माइंड क्विज क्वेश्चन भी यही है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, किस तरह से हमारे देश के रेस्टोरेंट में कैश लेन देन में फर्जीवाड़ा घोटाला किया जा रहा। रिपोर्ट सामने आ रही कि देश भर के रेस्टोरेंट्स ने 70,000 करोड़ की बिरयानी बिक्री छिपाई। केस के बिल डिलीट करके करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से बिलिंग सॉफ्टवेयर की जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हैदराबाद में एक बिरयानी रेस्टोरेंट चेन की जांच करते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश भर में फैले एक बड़े टैक्स चोरी घोटाले का ये खुलासा किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दावा किया है कि 19-20 से लेकर अब तक कम से कम 70,000 करोड़ की कैश की बिक्री छिपाई गई। क्योंकि जैसे ऑनलाइन UPI वगैरह पेमेंट होता है तो वो तो बैंक ट्रांजेक्शन होता है तो रिकॉर्ड में रहता है, लेकिन अगर कोई ग्राहक काउंटर पर कैश पैसे देकर कुछ चीजें खरीद रहा है तो उसके बिल डिलीट कर दिए जाते हैं। तो ये बड़ा घोटाला सामने आ रहा, देखिए आप। चलिए बड़ी खबर आ रही है, पंजाब के मुख्यमंत्री ऑफिस और चंडीगढ़ कोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पुलिस और CRPF ने सेक्रेटरिएट में सर्च ऑपरेशन भी चलाया। हरियाणा सचिवालय में भी अलर्ट जारी हुआ। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए अब आपको नहीं लेनी होगी छुट्टी। यूपी नोएडा से नई सर्विस शुरू होने जा रही। अब रविवार को भी खुलेगा सब रजिस्ट्रार कार्यालय। न सिर्फ नोएडा में बल्कि गौतम बुद्ध नगर समेत 5 जिलों में अब संडे को भी रजिस्ट्री कार्यालय ओपन रहेगा। चलिए खबर आ रही है, बीते दिन राजस्थान राज्य में ओले गिरे। मध्य प्रदेश के भी 25 जिलों में बारिश हुई। हरियाणा में बारिश से 7 डिग्री तक तापमान गिरा। उत्तराखंड, केदारनाथ वगैरह पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी भी हो रही है। अभी आजकल के दिनों में देश भर के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया है और भी कई राज्यों में आंधी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। मैं आपको आगे बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए हवाई यात्रियों के लिए भी सरकार ने कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए। अब अगर कोई पैसेंजर हवाई यात्रा के दौरान फ्लाइट में हंगामा करता है तो उस पर कम से कम 30 दिनों तक बैन लगा दिया जाएगा। DGCA ने सभी एयरलाइंस कंपनियों को यह सुझाव दिया। अभी शिकायत करने पर जांच कमेटी बनती है, फिर 45 दिन का बैन लगता है, लेकिन अब डायरेक्ट एयरलाइंस कंपनियां पैसेंजर पर बैन लगा पाएंगी। और ये बैन की पाबंदियां अलग अलग होगी। जैसे आप किसी के साथ बदतमीजी करते हो, हाथ पैर मारते हो तो 3 महीने तक बैन लग जाएगा। ऐसे किसी को धक्का देना, जानलेवा हमला करना या पायलट केबिन में घुसने की कोशिश करते हो तो 2 साल तक या उससे भी ज्यादा लाइफ टाइम आपके फ्लाइट में बैठने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और भी हवाई सफर करते दौरान किसी के साथ गाली गलौज ना करें, ज्यादा शराब पीकर अभद्रता करना या महिलाओं के साथ छेड़खानी करना, इन गतिविधियां करने पर भी आपको विमान से नीचे उतारा जा सकेगा। तो ये हवाई यात्रियों के लिए सरकार की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। और भी यात्रा में सफर के दौरान आप कई सारी चीजें नहीं ले जा पाएंगे, प्रतिबंध लगाया है। तो इन नियमों की विस्तृत जानकारी भी कल दिन में मैंने DLS न्यूज चैनल पर बताई है, तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी CM के हवाई हादसे में निधन मामले पर अजीत पवार के बेटे बोले कि VSR विमान पर बैन लगाया जाए। इंस्टाग्राम स्टोरी में उन्होंने हादसे पर एक सवाल उठाया, इमोशनल मैसेज शेयर करके लिखा, मिस यू डेड। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में चल रहे यूपी सरकार और शंकराचार्य के बीच के विवाद पर बड़ी खबर आ रही है। अब यूपी के डिप्टी CM ने बटुकों की पूजा की। लखनऊ में उनको घर पर बुलाया, तिलक लगाया, कहा था कि चोटी खींचना महापाप है। शंकराचार्य विवाद के बीच डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने ये ब्राह्मण बटुकों की पूजा की। तो इस पूजा पर भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले कि डिप्टी CM अपने पाप धोने पहुंचने का काम कर रहे हैं, उनके पास कोई पावर ही नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ असली हिंदू हैं या फिर वेशधारी हैं, इस मुद्दे पर एक बार फिर से उन्होंने सवाल उठाया। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। स्टूडेंट और कर्मचारियों को बाहर निकाल करके फिर साइबर टीम जांच में जुटी है। वहीं खबर है ईडी ने विंचो ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमेरिका और सिंगापुर के खातों से 505 करोड़ रुपए जब्त किए। ये विंचो गेमिंग ऐप है, इस पर ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। टोटल 3522 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग
लॉन्ड्रिंग का आरोप है। और खबर है सुप्रीम कोर्ट 5 मई से CAA मामले में अंतिम सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं को दलील के लिए 1.5 दिन मिलेंगे। वही देखिए केरल के गवर्नर बोले कि हिंदू धर्म में कोई जाति नहीं थी, इसे अंग्रेजों ने शुरू किया। केरल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ ने जातिवाद को लेकर ये अहम बयान दिया। वहीं एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल बोले सुनेत्रा पवार 26 फरवरी को एनसीपी की नेशनल प्रेसिडेंट बनेगी। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच एक बार फिर से झड़प का माहौल देखने को मिला। अंबाला में रिंग रोड से टेंट उखाड़े कई किसानों को हिरासत में लिया गया। नेशनल हाईवे पर हंगामा हुआ, 2 घंटे बाद तक भी सहमति नहीं बनी। यहाँ निर्माणाधीन रिंग रोड व अंबाला शामली हाईवे से खेतों में जाने वाला रास्ता देने की मांग को लेकर किसान भाई लोग 10 दिन से धरने पर बैठे थे। और बड़ी खबर आ रही है, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश जाना अब महंगा होगा क्योंकि सरकार ने प्रति गाड़ी 230 रुपए तक एंट्री टैक्स बढ़ा दिया है। फास्टैग भी जरूरी होगा। हिमाचल प्रदेश में अब घूमने जाने वाले टूरिस्ट को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने ये टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। और भी ये टेबल में आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह के वाहन की एंट्री फीस अब कितने लगेगी। पुरानी फीस क्या थी और नई फीस में इतनी बढ़ोतरी की गई है। चलिए खबर आ रही है, मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल की शाम की रात की आरती के लिए भी अब रुपये लगेंगे। बस आरती के जैसे ही ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। फ्री वाले लोग चलते चलते दर्शन कर पाएंगे। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की तरह अब ये नई व्यवस्था लागू होने जा रही। भक्तों को 250 रुपए प्रति व्यक्ति चुकाने होंगे। ये मंदिर प्रशासन की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश राज्यसभा चुनाव को लेकर अपडेट आ रहा कि कांग्रेस ने बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया तो बीजेपी भी उतारेगी प्रत्याशी। 4 नाम सुर्खियों में है। चलिए स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने एक फेलोशिप स्कीम निकाली है जिसके तहत ग्रेजुएट्स युवा इस फेलोशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप। हर महीने आपको वजीफा मिलेगा और 1,10,000 रुपए तक का अनुदान भी दिया जाएगा। इसके लिए ऑलरेडी आवेदन शुरू हो चुके हैं। 13 महीने का ये फेलोशिप कार्यक्रम होगा जिसमें युवा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं पर काम करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को मासिक स्टाइपेंड, बीमा और फेलोशिप पूरी होने पर 1,10,000 रुपए की एक मुश्त धनराशि दी जाएगी। और भी आप SBI यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में ज्यादा डिटेल्स देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो इस ऑनलाइन apply.youthforindia.org पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन युवा इसमें फेलोशिप फॉर्म भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप देख सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे ये भी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा, हरियाणा गुरुग्राम में एक बड़ा रियल एस्टेट फ्रॉड देखने को मिला। ईडी ने अंसल हब 83 की जमीन और निर्माण पर कसा शिकंजा, 82 करोड़ की कुर्की भी की है। और बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिल्म घूसखोर पंडित का नाम हटाया गया। फिल्म मेकर नीरज पांडे बोले कि नया टाइटल अभी तय नहीं हुआ है, कहानी के अनुसार रखा जाएगा। ये मनोज बाजपेयी की जो फिल्म है इसका नाम अब बदल दिया गया है। बॉलीवुड से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, कल शिवाजी जयंती के मौके पर राजा शिवाजी का पहला पोस्टर जारी हुआ। कंधों पर कवच और चेहरे पर दृढ़ संकल्प के साथ नजर आए रितेश देशमुख। वहीं बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के पिताश्री सलीम खान की हालत अब ठीक है, स्थिर है। डॉक्टर बोले कि वे रिकवरी कर रहे हैं, आज उन्हें वेंटिलेटर से भी हटाया जा सकता है। और खबर है उदयपुर जेल में बंद बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट को भी जमानत दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि समझौते से मामला सुलझाए। 30 करोड़ की धोखाधड़ी का यह आरोप है। वहीं यश की फिल्म टॉक्सिक का टीजर भी आज रिलीज होगा। फिल्म मार्च अप्रैल में रिलीज होने की संभावना है। और केरल हाईकोर्ट में द केरला स्टोरी 2 के खिलाफ याचिका लगाई गई। सेंसर सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग याचिका में रखी गई है। 24 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी। वहीं अवनीत कौर को मिला आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड 2026। और खबर है रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा राजस्थान उदयपुर में शादी कर सकते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये तो बॉलीवुड के अपडेट्स रहे। और चलिए अगली खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में 25 नई अटल कैंटीन का उद्घाटन किया गया। अब 71 स्थानों पर आपको मात्र 5 रुपए में भोजन मिल पाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने इन इलाकों में यह नया शुभारंभ किया। वहीं AI पर बड़ी खबर आ रही, स्पैमर्स से सुरक्षा से लेकर फास्ट इंटरनेट और कम कॉल ड्रॉप तक AI से बदल जाएगा पूरा टेलीकॉम सेक्टर भी। दूरसंचार क्रांति में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये एडवांस फायदे आपको देखने को मिलेंगे जल्द ही। किसानों के लिए मौसम की जानकारी से लेकर मंडी भाव तक एक कॉल से पूरी डिटेल मिल पाएगी। किसानों का भी साथी बनेगा AI बेस्ड भारत विस्तार। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए भारत विस्तार नामक एक आवाज आधारित AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कि किसानों को मौसम, मंडी के दाम, कीटों की चेतावनी, सरकारी योजनाओं की जानकारी 24 घंटे उपलब्ध करवाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगी ये सेवा। किसान भाई लोग इस नंबर पर डायल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात। बीते दिन कई राज्यों में भारी बारिश हुई, ओले भी गिरे। मौसम का मिजाज देश भर में अभी बदला हुआ है। राजस्थान में अभी भी कई जिलों में कोहरा छाया हुआ है। पारा 10 डिग्री तक लुढ़का। गेहूं और जौ की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। फसलें आड़ी पड़ गई ओलों की वजह से। सर्द हवाओं ने ठंडक भी बढ़ाई। और अभी भी मौसम विभाग का कहना कि पश्चिमी विक्षोभ का असर वैसे तो अब राजस्थान में नहीं रहेगा, तो अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। लेकिन
लेकिन पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं हल्के बादल छाए रह सकते हैं। बात करें मध्य प्रदेश की तो एमपी में भी भोपाल, उज्जैन समेत 25 जिलों में बारिश हुई। श्योपुर में 1 इंच तक पानी गिरा। 63 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधियां चली। इस वजह से एमपी में भी कई जगहों पर फसलें आड़ी पड़ गई। सरकार ने सर्वे करने का आदेश भी दिया है फसलों के नुकसान का। हरियाणा राज्य में भी बारिश की वजह से 7 डिग्री तक गिरा तापमान। आज मौसम साफ रहेगा। पंजाब, चंडीगढ़ में अब 24 तारीख तक मौसम ड्राई रहेगा। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के 3 जिलों में बर्फबारी चल रही है। 7 शहरों में बारिश हुई। केदारनाथ में भी 6 इंच तक बर्फ गिरी। छत्तीसगढ़ में देखिए फरवरी में बड़ी गर्मी। राजनांदगांव का तापमान तो 34 डिग्री तक पहुंच चुका है। बाकी भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। 20 से 22 फरवरी के बीच दक्षिण भारत के इन राज्यों में जैसे तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी वगैरह में बारिश और गरज चमक की संभावना रहेगी। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, अमेरिका ईरान के तनाव के बढ़ने से भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1200 अंक से भी ज्यादा लुढ़का 82,498 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 365 अंक टूटा और शेयर बाजार में इतनी बड़ी गिरावट से निवेशकों के एक झटके में 7.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। वहीं खबर है मेक इन इंडिया एआई सुपर कंप्यूटर बनाने के बाद इस कंपनी के शेयर 2 दिन में 16% तेजी के साथ आगे बढ़े। नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया के शेयरों में यह बढ़ोतरी देखने को मिली है। और निवेशकों के लिए खबर है एलआईसी म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया नया टेक्नोलॉजी फंड। मात्र 100 रुपए में निवेश कर सकते हैं आप। वहीं पेनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस ने पेश किया रोमा अर्बन स्मार्ट स्विच। मोबाइल ऐप से नियंत्रित होंगे अब आपके घरेलू उपकरण। और पेट्रोल डीजल की महंगाई पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि क्रूड ऑयल सस्ता हुआ, उसकी राहत आम लोगों को नहीं मिली है। महंगा पेट्रोल डीजल बेचकर तेल कंपनियों ने 23,743 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन ग्राहकों को इसका फायदा नहीं मिला। और इन्वेस्टमेंट पर एक रिपोर्ट आ रही कि वैश्विक निवेश में 5 साल में करीब 480% तक का उछाल देखने को मिला, जिसमें यूएस और चाइना की अगुवाई रही है। भारत भी तेजी से उभरता हुआ खिलाड़ी बना है। और एनएसीई की एक सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही कि अमेरिका में 2026 बैच के स्नातकों के लिए नौकरी का बाजार काफी चुनौतीपूर्ण है। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर है उत्तर प्रदेश में अब 15 अप्रैल को आएगी पंचायतों की फाइनल वोटर लिस्ट। चुनाव टलना लगभग तय हो चुका है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख एक बार फिर से बढ़ाई गई। मतदाता सूची प्रकाशन अब 15 तारीख को आएगा अप्रैल में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 22 तारीख से जापान दौरे पर जा रहे हैं। 600 किलोमीटर प्रति घंटा वाली ट्रेन से वो जापान की यात्रा करेंगे। इस दरमियान भारत, जापान, यूपी के बीच कई समझौतों पर मुहर लगेगी। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी अभी उत्तर प्रदेश लखनऊ पहुंचे। जिस वंदे भारत ट्रेन से वो मेरठ पहुंचे उस पर भी पथराव किया गया। उनके लखनऊ दौरे का काफी विरोध देखने को मिला। लखनऊ विश्वविद्यालय में भी मोहन भागवत के कार्यक्रम का विरोध हुआ। सुरक्षा बंदोबस्त से छात्रों को 4 घंटे तक परेशानी हुई। और बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने चेताया मीडिया से गोपनीय जानकारी साझा करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। और हाईवे पर नमाज से जाम लगने की झूठी खबर चलाने के मामले में जी न्यूज पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। खबर है तमिलनाडु राज्य सरकार ने बजट जारी कर दिया है। 5,000 रुपए की सौगात और स्वावलंबन का साथ तमिलनाडु बजट में महिलाओं के लिए भी कई घोषणाएं देखने को मिली। और देखिए 70,000 करोड़ से बदलेगी बिहार की पढ़ाई। मुख्यमंत्री नीतीश सरकार ने मेगा एजुकेशन प्लान बनाया है। बेसिक से लेकर रिसर्च तक फोकस को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं बिहार में अगले 15 दिनों में डीजे मुक्त कर दिया जाएगा बिहार राज्य को। तेज आवाज में डीजे नहीं बजेंगे। ये विधान परिषद में एक मंत्री श्रवण कुमार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। और बिहार में गन्ना किसानों के लिए भी खुशखबरी है। सीधे बैंक अकाउंट में जाएगी सब्सिडी की राशि। 50 से 60% का अनुदान सीधे डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में जमा किया जाएगा। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। अमेरिका के टेक्सास में हनुमान जी की मूर्ति से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक नाराज हुए। कहा कि ये दिल्ली नहीं है, पिछड़े देशों के लोग अमेरिका पर कब्जा कर रहे हैं। वहीं खबर है भारत में बनेगा फ्रांस का राफेल। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने रास्ता साफ किया। दोनों देशों के बीच ये बड़ी धांसू डील भी हुई है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि मेरे रास्ते पर नहीं आया अगर ईरान तो चीजें बहुत बुरी होगी। ट्रंप ने अब ईरान को खुली धमकी दी और कहा कि 10 दिन में फैसला लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि ट्रंप कभी भी ईरान पर हमले कर सकते हैं। इस सप्ताह में अमेरिका बड़ा हमला कर सकता है ईरान पर। 2003 के बाद सबसे बड़ी एयरफोर्स भी तैनात की। कई सप्ताह तक चलेगा मिलिट्री ऑपरेशन भी। और एप्स्टीन फाइल्स मामले पर भी खबर आ रही है। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स के भाई एंड्रयू को गिरफ्तार किया गया। एप्स्टीन फाइल्स के मामले में उनका नाम आया, उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया। 17 साल की लड़की से रेप का उन पर आरोप है। शाही घर भी छीना जा चुका है। और वहीं एप्स्टीन फाइल्स को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी होटल चेन हयात के चेयरमैन ने भी इस्तीफा दिया। 2008 से वो यौन अपराधी के संपर्क में थे। अब तक दुनिया भर के 10 देशों में कई बड़े लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने अपने पद छोड़ दिए हैं इस एप्स्टीन फाइल्स के मुद्दे के चलते हैं। और एक बड़ी खबर आ रही, दावा किया जा रहा कि गाजा के 90% इलाके पर हमास का कब्जा हो चुका है। विरोध करने वालों को सजा भी दी जा रही है। ट्रंप बोले कि पीस बोर्ड को 90,000 करोड़ देंगे। एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों। फिल्टर बंद होते ही एक चीनी महिला कंटेंट क्रिएटर जो है सोशल मीडिया की, उसका असली चेहरा नजर आ गया लाइव स्ट्रीम के दौरान। तो तुरंत उसके 1.5 लाख फॉलोवर्स बिगड़ गए, क्योंकि अक्सर लड़कियां सोशल मीडिया पर वीडियो डालती हैं फिल्टर लगा करके। और गाजा हमले में एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि गाजा में मरने वालों की संख्या 75,000 के पार पहुंची है। मेडिकल जर्नल द लेंसेट की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं नाइजीरिया की खदान में जहरीली गैस रिसाव के चलते 37 लोगों की मौत हो गई।
26 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। पाकिस्तान में भी एक बड़ा हादसा हुआ, गैस लीकेज से घर में धमाका हुआ, इमारत का हिस्सा ढह गया, 10 लोगों की मौत हो गई, 11 लोग घायल हो गए। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन को भी ये बड़ी चेतावनी दी, कहा कि मॉरिशस को चागोस आइलैंड न सौंपे, फैसले पर दोबारा सोचें। अमेरिका में भी बर्फ की चट्टान खिसकने से 8 लोगों की मौत हो गई, एक अभी भी लापता है। और कनाडा देश ने अपना इमिग्रेशन नियम में बदलाव किया, रिसर्च और डिफेंस सेक्टर को प्राथमिकता दी जाएगी। सोशल मीडिया को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति बोले कि सोशल मीडिया यूजर के दिमाग से खेल रहा है, यह फ्री स्पीच के लिए खतरनाक है। और वहीं देखिए ब्राजील कार्निवल में उमड़ा जन सैलाब, रिकॉर्ड टूटेगा, 6.5 करोड़ लोगों की भीड़ और 190 करोड़ का बजट, सांबा की धुन पर थिरकी दुनिया। ये दुनिया का ऐसा पहला इकलौता बड़ा इवेंट बन चुका है जहां एक साथ इतने लोग आते हैं इवेंट में। और भारत पर टैरिफ को लेकर ट्रंप एक बार फिर से बोले कि मैंने भारत और पाकिस्तान को 200% टैरिफ की चेतावनी दी, तब जाकर दोनों देश लड़ाई रोकने के लिए माने। संघर्ष में 11 फाइटर जेट्स भी गिरे थे। एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर वाले भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेकर ट्रंप की बयानबाजी देखने को मिली है। वहीं खबर है आईसीयू में पहुंची पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था। रिपोर्ट सामने आ रही है कि पाकिस्तान में व्यापार करना 34% महंगा हो चुका है और महंगाई भी पाकिस्तान में अभी चरम पर चल रही है। और देखिए ट्रंप का एक विवादित बयान, वो बोले कि पराग्वे के राष्ट्रपति युवा व आकर्षक हैं, लेकिन मुझे तो महिलाएं पसंद हैं। शांति बोर्ड की बैठक में ट्रंप का यह अजीब बयान देखने को मिला। तो ये कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स चल रहे हैं। और खेल समाचार से खबर देखिए, जिम्बाब्वे ने लगातार दूसरे वर्ल्ड चैंपियन को हराया। ऑस्ट्रेलिया के बाद श्रीलंका को 6 विकेट से मात दी। अब 26 फरवरी को भारत से मुकाबला होगा जिम्बाब्वे का। वहीं भारतीय विमेंस टीम 17 रन से दूसरा T20 मैच हार गई। चलिए अगली खबर देखिए, CAS नियमों में बड़ी राहत दी है महाराष्ट्र सरकार ने। अब महाराष्ट्र राज्य में पुराने शिक्षकों को PhD और योग्यता शर्तों से छूट मिलेगी, 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को। वहीं खबर है, भारतीय छात्र मुफ्त में इस्तेमाल कर सकेंगे फायरफ्लाई और फोटोशॉप जैसे टूल्स। एडोबे के CEO की तरफ से यह बड़ा बयान देखने को मिला AI इम्पैक्ट समिट में भारतीय स्टूडेंट्स के लिए। और रिलायंस कंपनी और ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI के बीच भी एक पार्टनरशिप साझेदारी हुई है। अब जियो हॉटस्टार में आप AI की मदद से आसानी से कंटेंट सर्च कर पाएंगे, मनोरंजन बढ़ेगा। वहीं AI समिट के मंच से भारत और UAE के बीच की साझेदारी भी काफी चर्चा का विषय रही। PM मोदी और क्राउन प्रिंस की मुलाकात को बहुत ही खास बताया जा रहा है। और भारत के विकास की एक नई पटरी देखिए, मुरंग गसेलेक सिल्ले रेल सेक्शन को मिली हरी झंडी, अरुणाचल प्रदेश कनेक्टिविटी में विस्तार होगा। वहीं रेलवे ने अपने वेब पोर्टल पर नए इंटरफेस में कैप्चा भी हटा दिया है। ऑनलाइन टिकट बुक करते समय अब यात्रियों को कुछ नए बदलाव नजर आएंगे। और कृषि मंत्रालय में एक नया नियम लागू हुआ, समारोह की शुरुआत पौधारोपण से हुई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह बोले कि स्वागत में फूल माला नहीं लूंगा बल्कि पौधे लगाएं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला देखिए, 6 महीने के जुड़वा बच्चों को मां से अलग करना सबसे बड़ी क्रूरता है। एक पति पत्नी के तलाक मामले पर पति को फटकार लगाई। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है, टाटा पंच EV फेसलिफ्ट वर्जन आज लॉन्च होने जा रही है। इसकी कुछ खासियत भी आप देख सकते हैं। और मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा के फुल प्राइस रिवील हो चुके हैं। फुल चार्ज में ये कार 550 किलोमीटर के लगभग चलेगी। लेवल 2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर मिलेंगे। शुरुआती कीमत इसकी 16 लाख रुपए से होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, विंजो गेम की आड़ में चलाया जा रहा था ठगी का खेल। बोट्स और AI से सबको बनाया गया बेवकूफ। 3500 करोड़ रुपए की जपत लगाई गई। ईडी की तरफ से इस बड़े मामले का खुलासा किया है। और वहीं खबर है, भारत और इजराइल के और रिश्ते मजबूत होंगे डिफेंस सेक्टर में। PM मोदी की यात्रा से पहले एक बड़ा MOU साइन हुआ है दोनों देशों के बीच। वहीं डेटा सेंटर में जीनियसों का देश बनेगा AI। भारत को इसमें भी बड़ा मौका मिलने जा रहा। एंथ्रोपिक के CEO की तरफ से यह कहा गया है। और भारत का एक प्लान देखिए, कचरे से निकलेगा सोना। भारत अब ई-वेस्ट से निकालेगा क्रिटिकल मिनरल्स भी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम में नूतनपुर में बॉर्डर पोस्ट का भी दौरा करेंगे। और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने दिल्ली के ट्रैफिक पर कहा कि दिल्ली के यातायात की समस्या का समाधान नहीं कर सकता AI। वहीं खबर है दोस्तों, अब UPI पिन डालने का झंझट जल्दी खत्म हो जाएगा। फिंगरप्रिंट या फेस ऑथेंटिकेशन से आप पेमेंट कर पाएंगे। फोन पे कंपनी ये नया फीचर लेकर आ रही है। और राजधानी दिल्ली में राशन कार्ड के नियम बदल चुके हैं। रजिस्ट्रेशन अब सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, आधार कार्ड भी जरूरी होगा। दिल्ली सरकार ने राशन रजिस्ट्रेशन के नियमों में ये बदलाव किया है। अब ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से ही आम लोग रजिस्टर कर पाएंगे। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में नकली दूध तेल वगैरह पर एक बड़ा खुलासा आ रहा कि नकली दूध को असली बताया उल्टा खाद्य सुरक्षा अधिकारी और APO ने। जांच में पहले तो पकड़ दिया था, लेकिन फिर कुछ खाओगे वगैरह खिला दी होगी पैसे वगैरह। तो इस मामले में 2 कांस्टेबल को सस्पेंड भी किया है। DST टीम ने जांच की थी। सोडा और तेल से रोजाना बना रहे थे 80,000 लीटर दूध। राजस्थान के टोंक जिले की यह घटना है, देखिए आप। और खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश भोपाल में पहली बार फेमिना मिस इंडिया MP ग्रैंड फिनाले का आयोजन हो रहा है। 16 फाइनलिस्ट में ताज की जंग है। और देखिए मध्य प्रदेश में बचे सिर्फ 2-3% गिद्ध ही। मरे पशु खाने से किडनी फेल होने के कारण
सन 1990 से लगातार गिद्धों की संख्या घट रही है। आज से मध्य प्रदेश में गिद्धों की वापस गिनती शुरू होगी। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में ओबीसी के 27% आरक्षण मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट ट्रांसफर हुआ केस, सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने में सुनवाई पूरी करने को कहा है। और यूपी लखनऊ में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार लगना भी कैंसिल हुआ। मथुरा का एक बड़ा सड़क हादसा देखिए, नहर में गिरी कार, 4 लोगों की मौत हो गई। और उत्तर प्रदेश में भी बारिश ने फिर से ठंड बढ़ाई। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। सरकारी नौकरी पर खबर आ रही है। रेलवे में 5349 पदों पर नई भर्ती आई है। 21 तारीख से कल से इसमें आवेदन शुरू हो जाएंगे। 23 मार्च तक आवेदन कर पाएंगे। हर महीने स्टाइपेंड भी मिलेगा। रेलवे में ये अप्रेंटिस की भर्ती निकली है। 10वीं पास को ये मौका है। बिना एग्जाम इंटरव्यू के होगा सिलेक्शन। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, तुला राशि वालों को तरक्की और स्थान परिवर्तन की खबर मिल सकती है। धनु राशि वालों की भी इनकम बढ़ सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या सरकार द्वारा लोगों को दिया जाने वाला राशन, बिजली, पानी, इस तरह की फ्रीबीज देना सही है या नहीं। आपकी क्या राय विचार है इसको लेकर। ABCD इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है, कमेंट करके बताएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।